नमस्कार दोस्तों, लेक्स थिंकर में आपका स्वागत है। आज से हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की ये नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं और आज का इस सीरीज़ का ये पहला लेक्चर होगा जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या होती है, और फिर समझेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मीनिंग समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ये जो टर्म है वो लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूट से लिया गया था, जिसका मीनिंग है टू इस्टेब्लिश। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट, इट इज़ अ फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड, और ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स में पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट के ऑर्गन्स को इस्टेब्लिश और ऑर्गेनाइज करता है, और इसके साथ ही सिटीज़न के राइट और ड्यूटीज़ के साथ भी डील करता है। आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। देखिए फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी हो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ये कॉन्स्टिट्यूशन की एक सोल फिलॉसफी है और लिबरल डेमोक्रेसी का एक प्रिंसिपल जो इंडिविजुअल के राइट को प्रोटेक्ट करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप है, वहाँ डिक्टेटर के जो रूल है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, बट वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है, क्योंकि उस कंट्री में लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, वहाँ लोगों को लिबर्टी नहीं है। अगर किसी कंट्री में डिक्टेटरशिप है, वहाँ पर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये कुछ हेयर स्टाइल है जो आप वही कर सकते हो, इसके अलावा अगर आप कोई अलग हेयर स्टाइल कर रहे हो तो रिबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट हो जाएगा। लेकिन तो वहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि डिक्टेटर के रूल कॉन्स्टिट्यूशन होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको बेसिक फ्रीडम नहीं है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में आता है। जैसे इंडिया में आपको आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक लिविंग आइडिया है जो बात करता है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है उन पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इनबिल्ट रिस्ट्रिक्शन होने चाहिए, लिमिटेशन होने चाहिए, ताकि इंडिविजुअल की बेसिक फ्रीडम, डिग्निटी और पर्सनैलिटी मेंटेन रहे। आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से एक बड़ा टर्म है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती है। इसे एक फॉर्मूले से समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज इक्वल टू कॉन्स्टिट्यूशन प्लस इंटरप्रिटेशन गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। आगे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की। इसका मतलब कोई लॉ, रूल, प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सही है या नहीं ये पता करना। सिंपली उस एक्ट या रूल की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू चेक करना, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कहते हैं। अगर कोई एक्ट है जो लेजिस्लेटिव द्वारा बनाया गया हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करता है, तो उस एक्ट को या फिर उस एक्ट के किसी पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के 66A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, जिसमें यह पता चला कि सेक्शन 66A आर्टिकल 14, 19 और 21 का वॉयलेशन करता है। बाद में सेक्शन 66A को स्ट्रक डाउन कर दिया गया। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में, जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत से रिसेंट जजमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कही थी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी समझने से पहले सोशल मोरालिटी को समझते हैं। सोशल मोरालिटी का मतलब है सोसाइटी द्वारा इम्पोज किए गए कुछ वैल्यूज़ और बिलीव्स जो पब्लिक बिहेवियर को गाइड करते हैं। जिसके एग्जांपल देखते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। ये कुछ वैल्यूज़ और बिलीव्स है सोसाइटी के जो पब्लिक बिहेवियर को गाइड करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रिंसिपल और वैल्यूज़ है
जो गवर्नमेंट और सिटीज़न के एक्शन को गाइड करते हैं। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहते हैं। इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि वो एक मोरल डॉक्यूमेंट भी है जो सोसाइटी के वैल्यूज़ और एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन रूल ऑफ लॉ, राइट टू इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आगे हम सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिसेंट केसेस देखते हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात हुई थी। सबसे पहला केस है नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। 2010 का ये केस है जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने ये बताया था कि ट्रीटिंग कंसेंजुअल होमोसेक्सुअल सेक्स बिटवीन अडल्ट्स एज अ क्राइम ये फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है जो ग्रांट किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 19 और 21 में। उसके बाद ये जजमेंट सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन के केस में चैलेंज हुआ और इस केस ने नाज फाउंडेशन वर्सेस एनसीटी दिल्ली का ये जजमेंट ओवरटर्न कर दिया। उसके बाद 2018 में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और पब्लिक मोरालिटी में डिस्टिंक्शन किया और ये कहा था कि ये मैटर नहीं करता कि एलजीबीटी सेक्शन की पॉपुलेशन कितनी कम है, लेकिन उनको भी राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्राइवेसी इंक्लूड फिजिकल इंटीमेसी का अधिकार है। और ये कोर्ट ने डिसाइड किया कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 का वायलेशन करता है। और इस डिसीजन ने सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन का जजमेंट ओवरटर्न कर दिया। आगे बात करते हैं जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। इस केस में ये कहा गया था कि आईपीसी का सेक्शन 497 और सीआरपीसी का सेक्शन 198 क्लॉज 2 आर्टिकल 14, 15 और 21 का वायलेशन करता है। इसलिए सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी और सेक्शन 198 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी को कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और साथ ही ये कहा कि अडल्ट्री भले ही डिक्रिमिनलाइज हो गया हो, लेकिन डाइवोर्स के लिए ये वैलिड ग्राउंड रहेगा। आगे बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट केस की, जो है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसको पॉपुलरली सबरीमाला केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केरला हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो 10 से 50 साल के बीच की महिलाओं को मंदिर में जाने से रोकता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस केस में ये ऑब्जर्व किया गया कि सोशल एक्सक्लूजन ऑफ वुमेन बेस्ड ऑन फिजियोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ये एक प्रकार की अनटचेबिलिटी है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंदर बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। ये कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉस थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करते थे। यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा बनाए जाने वाले और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।